हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज़, मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे पति ने मेरे साथ किस हद तक मारपीट की। उसके बाद मैंने कैसे अपने मायके वालों से कांटेक्ट किया। फिर मेरे मायके वाले आए और मुझे लेकर चले गए। हाँ, मुझसे एक गलती हुई थी, मैंने उसी दिन कंप्लेंट नहीं की। ये मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। तो गाइज़, उसके आगे मुझे मेरे मायके से मेरे भाई और माँ लेने आए थे, और जिन्होंने मेरे रिश्ता करवाया था उनके भाई थे, वो भी मेरे भाई लगते थे। तो वो तीनों लेके मुझे वहाँ से चले गए। जीवांशी पहले गई हुई थी मेरी बेटी, और बेटे को मैं मेरे साथ मेरा बेटा गया था। तो गाइज़, मैं चली गई अपने मायके अपने माँ भाई के साथ। तो वहाँ जाने के बाद मेरा इलाज चलाया गया। दोबारा से सीटी स्कैन करवाया, क्योंकि यहाँ की जो सीटी स्कैन की रिपोर्ट थी वो उसी दिन करवाई थी, तो मिली नहीं। वो बोले कि कल या परसों तक आएगी, आप लोग बाद में लेके जाना। और मैं आ गई थी उसी दिन, तो वहाँ की रिपोर्ट मुझे मिली नहीं। फिर मैंने घर जाके दोबारा से मेरी मम्मी ने मेरा सीटी स्कैन करवाया और डॉक्टर को दिखाया। तो गुम चोट आई थी, वो दवाइयाँ तो चली, साथ में मम्मी ने कई दिन तक हल्दी वाला दूध दिया, क्योंकि ये पूरा यहाँ से बदन दुख रहा था। और जिस दिन उसने मुझे मारा उस दिन तो फिर भी गर्म खून था, या कुछ भी लगा लो, मैं चल रही थी फिर रही थी। लेकिन जैसे दूसरा दिन हुआ, वो पूरी जो बॉडी थी मेरी आमल गई, अकड़ गई मार की वजह से। तो इतनी मार खाई हुई थी कि पूरी बॉडी, मतलब हंसूं तो बोलूँ तो यहाँ से दुख रहा था, यहाँ से। तो और खाने की तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। खाने में मेरे से रोटी नहीं खाई गई, क्योंकि मेरा जबड़ा, मैंने बताया था आप लोगों को, टेढ़ा हो गया था, जाड़ से जाड़ नहीं टिक रही थी। खाते टाइम यहाँ पे दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कई दिन तक, मेरी मम्मी ने दलिया खिचड़ी मुझे दिया। तो ऐसा, तो गाइज, मेरे पति ने, हैवान ने मुझे मारा पीटा जानवर की तरह। वो तो मारा सो मारा, उसके बाद क्या हरकत की वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइज, मैं अपने मायके गई, और वहाँ मेरी भाभी भी कई दिन से अपने मायके गई हुई थी। तो इस हैवान का मन नहीं भरा मुझे मार के, मतलब बुरी तरह से इतना टॉर्चर करने के बाद भी इस आदमी का मन नहीं भरा। इसने क्या किया कि जब मेरी भाभी मायके गई हुई थी, तो उसके पास इसने फ़ोन किया, मेरी भाभी के पास, उसके मायके फ़ोन किया। फ़ोन पे मेरी भाभी को क्या बोलता है, मेरे भाई के बारे में, मेरी बहनों के बारे में और मेरी माँ के बारे में बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। ऐसी गालियाँ जो कि मैं यूट्यूब पर तो क्या आमने सामने भी नहीं बता सकती, इतनी गंदी गालियाँ दी हम बहन भाइयों के बारे में, और मेरी मम्मी और मेरे भाई के बारे में। मतलब माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित किया, और बहन भाई के रिश्ते को कलंकित किया। इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी। उसके बाद उस आदमी ने मेरी भाभी को क्या बोला कि प्रीति, मेरी भाभी का नाम प्रीति है, उसने मेरी भाभी को बोला कि प्रीति, तू एक काम कर, उसको ना वहां से लात मार के भगा। गाइस, आप लोग सुनिएगा इस आदमी ने, और किस हद तक गिरा है ये आदमी, किस हद तक मुझे तोड़ने की कोशिश की है। कि मेरी भाभी को फ़ोन करके बोलता है, पहले तो गालियाँ, उसके बाद बोला कि उसको वहाँ जाके लात मार के भगा, ताकि उसका कोई ठिकाना ना रहे, उसे वहाँ की सपोर्ट ना मिले, और फिर वो मेरे पास ही आएगी। और कहाँ जाएगी? मेरे पास आएगी। फिर मैं उसको बताता हूँ, मैं रखूँगा उसको अपने हिसाब से, और जो मुझे उसके साथ करना होगा वो मैं करूँगा। तो तू घर जा और वहाँ जाके उसको लात मार के भगा। तो उसकी सोच तो देखो, उसने मेरा पीहर तक को ख़त्म, मतलब मेरे मायके की सपोर्ट तक को ख़त्म करने के लिए कितनी कोशिश की है। अपनी गलती का पछतावा नहीं हुआ कि उसने क्या किया है, किस हद तक उसको मारा है। और मेरी भाभी को क्या बोलता है कि वो तो उस दिन शिवांश रोने लग गया, नहीं तो मुझे इतनी सनक चढ़ गई थी। उसने मेरे से पैसों के बारे में जिक्र किया तो मुझे सनक चढ़ गई, मैं पागल हो गया, मेरे को सनक चढ़ गई, और मैंने उसको मारा। और वो तो शिवांश रोने लग गया, नहीं तो मैं उसको जान से मार देता। ये बात उसने, हैवान ने, मेरी भाभी को बोला है, और मेरी भाभी ने हमें ये बात बताई। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ, ये बातें मेरी भाभी ने मुझे बताई थी आने के बाद,
कि उसने मेरे पास फ़ोन करके ये बातें बोली हैं। और यही नहीं गाइज, आप लोग भी सुन के हैरान हो जाओगे। मेरी तो पैरों की ज़मीन निकल ही गई थी जब मुझे ये पता चला कि उस आदमी ने मेरे और मेरे भाई और हम मतलब बहन भाइयों के बारे में क्या बात बोली है। आप लोग सोचना और आप लोग ही कमेंट में मुझे बताना कि जो कदम मैंने उठाया है, और ये कदम तो मैंने बहुत लेट उठाया है, ये फैसला तो मैंने बहुत लेट लिया है। उस टाइम तो मैंने कुछ भी नहीं बताया था यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे, मैंने कुछ नहीं बताया था। मैं उस सदमे से निकल नहीं पा रही थी। जो उसने मेरे साथ किया, जो मारपीट थी, वो मेरे दिमाग में थी, आज भी है। तो मैं तो उस सदमे से निकल ही नहीं पा रही थी कि उसने मेरी भाभी को क्या बोला कि मेरे भाई के बारे में कि ये गलत है अपनी बहनों से। मतलब हम 3 बहनें हैं, तो ये अपनी बहनों से गलत है। ये अपनी बहनों को बार बार इसीलिए बुलाता है क्योंकि ये उनसे गलत है। अब ज़्यादा खुलकर मैं यूट्यूब फैमिली में आप लोगों को बता नहीं सकती। बाकी गाइज आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसने किस हद तक बोला होगा। बाकी मेरी भाभी ने तो खुल के बताया था, लेकिन मैं यूट्यूब पे बता नहीं सकती कि उस आदमी ने बहन भाई के रिश्ते को इतना गंदा नाम दिया, इतना कलंकित किया ना। उस दिन मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मैं सुन्न हो गई। पहले ही एक सदमे से मैं बाहर नहीं आई थी, उसकी मारपीट को मैं भूल नहीं पा रही थी, ऊपर से उसने ये बात बोली। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं एक औरत पर क्या बीतती है जब उसके भाई के बारे में और उसके बारे में कोई तो छोड़ो, उसका हस्बैंड इतनी गलत सोच रखता हो। तो आप लोग सोच सकते हैं उस घटिया आदमी की सोच कैसी होगी। उसकी माँ ने उसको पैदा कर दिया, लेकिन उसको ये तक नहीं सिखाया कि बहन भाई के रिश्ते को तू क्या बोल रहा है। ये संस्कार नहीं दिए उसकी माँ ने कि बहन भाई के रिश्ते को तू कैसे बदनाम कर सकता है। और ये बात सिर्फ संस्कार ही बोलते हैं। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो उसकी परवरिश कैसी हुई होगी जो बहन भाई के रिश्ते को नहीं छोड़ रहा। मेरे और मेरे भाई को इतनी आग लगी ये बात सुनकर, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं जानती हूँ उस दिन मेरा क्या हाल हुआ था, और आज भी मैं वो बात भूली नहीं हूँ। मैं एक सदमे से बाहर नहीं आई, उसने दूसरा सदमा मुझे दे दिया। मतलब उसने तोड़ने की हर वो कोशिश की ताकि ये टूट जाए, और ऐसी बदनामी भरी बातें सुनकर ये वापस मेरे पास आए, और फिर मुझे जैसे रखना है वो तो मैं रखूँगा। मेरी भाभी को उसने ये बातें बोली है, और मेरी भाभी ने आने के बाद ये हमें बात बताई है। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों के सामने उसकी बताऊंगी। तो गाइज उस घर में उसने मेरे साथ जो किया सो किया। मेरे मायके आने के बाद भी इस आदमी ने वो हरकतें की हैं जिससे कि वो सही साबित हो और मैं गलत साबित हूँ। ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, इतनी गंदी गंदी बातें मेरे और मेरे भाई के बारे में, मेरी माँ के बारे में, मेरी बहनों और मेरे भाई के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें बोली हैं जो कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती यूट्यूब पे। और गाइज मुझे तोड़ने के लिए, मुझे गलत साबित करने के लिए उसने ये सब किया। क्योंकि एक औरत के लिए ये सुनना कितनी बड़ी बात है, बहन भाई के बारे में, इज्जत के बारे में, ये सब सुनना कितनी, आप लोग, मैं क्या ही बताऊं, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन औरत ऐसा सुनकर शांत रहेगी। और गाइज ये सब उसने किस लिए किया है? उसने मेरे भाई के पास कॉल नहीं की, मेरी बहनों के पास कॉल नहीं की। उस टाइम उसने मेरी भाभी के पास कॉल क्यों की? मेरी भाभी के पास कॉल की ताकि मेरा मायके का सपोर्ट खत्म हो जाए। चाल तो देखो उनकी, मेरी भाभी के पास कॉल की, गलती नहीं मानी, मेरे पास कॉल नहीं की, मेरी भाभी के पास कॉल की उसने, ताकि मुझे मायके का सपोर्ट ना मिले और वो सही रहे, वो गलत होते हुए भी सही साबित हो जाए और मैं सही होते हुए भी गलत साबित हो जाऊं। और उसने एक बार भी अपने बारे में ये नहीं बताया कि मैंने इस हद तक उसे मारा है। खाली इतना बोला कि मुझे सनक चढ़ गई थी और मैंने उसको मारा। उसने ये नहीं बताया मेरी भाभी को कि मैंने इस हद तक मारा कि लैट्रिन पेशाब तक निकल गया। उसने ये नहीं बताया एक बार भी। उसने सिर्फ वो सफाई दी है मेरी भाभी को कि मैंने ये बोला, उसने ये बोला, मतलब उसने जितनी भी बातें बोली उसमें मुझे गलत ठहराया, अपने आप को सही ठहराया, सिर्फ और सिर्फ मुझे मायके का सपोर्ट ना मिले। मुझे पता, उसे पता थी जिस औरत को मायके का सपोर्ट नहीं मिलेगा वो कहाँ जाएगी, दर दर भटकने की नौबत आ जाएगी, यहीं आएगी और कहाँ जाएगी। उसकी सोच ये है।
उसकी नहीं, उसके पूरी फैमिली की सोच यही है, मेरे देवर की, मेरी ननद की, मेरी सास की, मेरे मतलब अगर बड़े बुजुर्ग ही ऐसी सोच रखते होंगे तो बच्चे तो फिर वैसे बनेंगे ही। तो उनकी सबकी यही सोच है कि उसकी पीयर की सपोर्ट खत्म करो, फिर यहीं आएगी, कहाँ जाएगी, दो दो बच्चे हैं, कहाँ जाएगी। तो गाइज ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो खाली शुरुआत है। इससे आगे उसने कितनी नीच हरकतें की हैं वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस खाली शुरुआत थी, पहली सीढ़ी थी जो उसने अपनी नीचता दिखाई, पहली हरकत थी वो। उसके बाद उसने क्या क्या किया वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। कितना नीचे गिर गया वो, कितना नीचे गिरा है वो, ताकि मुझे गिरा सके सबकी नज़रों में, खुद देवता बन के बैठ जाए। मुझे किस हद तक गिराने की कोशिश की है वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन गाइज आज की वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और गाइज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को मेरे को जितना हो सके प्लीज़ शेयर करो, ताकि मेरे साथ जो हुआ है, जो मैंने बर्दाश्त किया है, कोई औरत और बर्दाश्त नहीं करे। जितना हो सके आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें प्लीज़, क्योंकि मैं जानती हूँ उस आदमी ने किस हद तक मुझे गिराने की कोशिश की है। लेकिन आज की वीडियो में गाइज मैं सारा सब कुछ नहीं बता पाऊंगी, मैं धीरे धीरे बताऊंगी। और आगे उसने कितनी नीचता भरी हरकतें की हैं, शर्मसार कर दिया उसने सारे रिश्तों को, तो आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही बता पाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी आगे आगे उसने क्या किया। तो गाइज प्लीज़ आगे की वीडियो में भी बने रहिएगा और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा।